हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेटर चलती होगी। 14 फरवरी 2023 में जो मैट्रिक एग्ज़ाम दिए हुए हैं और फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देके आए हैं, मैथ में अपना आंसर मिला लीजिए। उसका हम आंसर बताते हुए जाते हैं और आप मिलाते जाइएगा। यहाँ सीरीज नंबर डी दिखता होगा जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। आप देख लिए होंगे ऊपर में थंबनेल भी। तो अब चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके हल होंगे। कितने हल होंगे? तो पहला का जो आंसर हो जाएगा सिर्फ एक हल होंगे, एक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण 2x - y - 3 = 0 एवं 12x + 7y - 5 = 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी? तो 2 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, समांतर सरल रेखाएं। अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 3 नंबर का x - y = 0 का आलेख कैसी सरल होगी? तो 3 का जो आंसर हो जाएगा हमारा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, सी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो इसका द्विघात समीकरण जो है ये बी नंबर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? 4 है, 4 का बी नंबर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का मूल -3 हो तो p का मान होगा। तो p का जो मान निकल जाएगा हमारा 4 निकल जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा 5 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 6 नंबर, कह रहा है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3x + 4 = 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे? तो वास्तविक और असमान का जो शर्त होता है ए नंबर होता है, प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा 4। यदि x² + 3px + 2p² = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तथा a² + b² = 5 हो तो p का मान निकाले। तो 7 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ±3 हो जाएगा। अब चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और उसको आप देखिए, आप मिला लीजिए। अब कह रहा है द्विघात समीकरण a² p² x² - q² = 0 के मूल होंगे। तो इसका मूल जो होगा 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, q² / AP। अब दिया हुआ है 9 नंबर में, द्विघात समीकरण x² - 5x + 50 = 0 के मूल के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। 9 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, 3:10 हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के मूल 5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। 10 का आंसर ए हो जाएगा, x² 6x + 5 होगा। ए नंबर में जो दिया हुआ है, कह रहा है यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, तो इसका दूरी बताना है हमको। दूरी हो जाएगा 22 मीटर। आगे दिया हुआ, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त के कोण AOB = थीटा तो चाप AB की लंबाई बराबर होगा। तो चाप की जो लंबाई होता है, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर दिया हुआ है, 13 का कह रहा है, 13 नंबर, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो 13 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, 576 हो सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब कितने गोले? तो 576 हो जाएगा। अब एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन जो हो जाएगा 100 πr³ हो जाएगा।
समझे। एक धातु के पाइप के बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब। 16 नंबर दिया हो, एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है और उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगा। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। अब चलिए 17 का कह रहा है, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा। तो इसका जो 17 का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 15:3 हो जाएगा। 18 नंबर का आ रहा है, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका व्यास होगा। तो इसका व्यास जो हो जाएगा 18 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 18 का बी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कर दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात जो दिया हुआ है 5:3 है तो उसके आयतन का अनुपात होगा। 19 का जो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा 20:27। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना होगा, तो 27 गुनी हो जाएगी। कह रहे हैं ये क्या √81/2 एक है, क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब चलिए यहाँ 22 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहे 2 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 22 का जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा ए नंबर। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 और आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा। तो बी का मान जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 9। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो शांत जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब चलिए कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक पूर्णांक विषय पूर्णांक नहीं है। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 8Q + 4। 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो होता है तो 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो जो होता है 2 होता है, सी नंबर हो जाएगा। कारण एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग जो होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए आगे जो दिया हुआ है कारण 2 संख्याओं का गुणनफल 8, 6, 7, 0 और उसका HCF 17 है तो उनका LCM क्या होगा। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा 510 हो जाएगा, डी नंबर। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या ए नंबर हो जाएगा। 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 का वर्गमूल 10 निकलता है। यदि 130 बराबर 15 गुना 8 + 10 एवं 15 और बराबर 5 गुना 3 बराबर 0 तो मोसो 130,15 होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 30 का बी नंबर हो जाएगा 5। अब चलिए यहाँ 31 नंबर दिया हुआ है, बिंदु 15, 8 के मूल बिंदु की दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु की दूरी जो हो जाएगी 31 का सी नंबर हो जाएगा 17। अब कह रहा है सरल रेखा y बराबर 2x - 1 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो 32 का आंसर जो हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। x पर वह बिंदु जो बिंदु -2, 0 एवं 6, 0 से समदूरस्थ हो है। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में दिया हुआ 3 और 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 34 नंबर। 34 नंबर का आ रहा है y अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी है। तो 34 का आंसर जो हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा 13। अब कह रहा किसी वृत्त के व्यास के सिरे का निर्देशांक -10, 6 तथा 6 - 10 है तो वह वृत्त के केंद्र के निर्देशांक
होंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा -4 और 6। अब चलिए यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कर यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4 - 1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। कह रहा है बिंदु 13 और 19 के एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो इस 37 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 19। अब 38 नंबर बिंदु -2, 8 एवं -6, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब देखिए 39 नंबर दिया हुआ है, यदि P बराबर P 0, 0, Q 8, 0 एवं R 0, 12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कह रहा किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0, 6, 0, 0 एवं 8, 0 है तो त्रिभुज की परिमिति, तो त्रिभुज की परिमिति जो हो जाएगा 42 सी नंबर हो जाएगा। अब चलिए 41 नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं, 41 नंबर देखते हैं। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है तो परिमिति क्या होगा। 41 का जो आंसर बी हो जाएगा 3 पाई + 6r हो जाएगा। निम्न में से अगला 42 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो क्या हो जाएगा 2.5। अब कह रहा है यदि घटना ई के पूरक घटना ई है तो निम्न में से कौन सी सही है। तो 43 जो हो जाएगा 43 का सी नंबर हो जाएगा। अब चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 44 का जो हो जाएगा सी 1/6। कर एक ताश एक अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गद्दी में से यादृच्छिया एक पत्ती खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसका 1/26 हो जाएगा। कह रहा यदि 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा यदि 24, 27, 28, 31, 34 x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 है तो x का मान है। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 34.5 हो जाएगा। अब दिया हुआ 47 नंबर संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा माध्यिका। कह रहा कि अब माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। तो इसका आंसर जो होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य होता है। इसको अगर आप हल कीजिएगा, हल करने के बाद इनमें से कोई नहीं आता है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ निम्न में से वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग इसमें हमको क्या करना है बताना है। इसका जो बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा। 50 नंबर दिया हुआ यदि x + 2, x + 3, x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो x का मान होगा। इसका x का मान जो 5 निकल जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यदि px बराबर 3x³ + x² + 2x + 5 pqx बराबर x² + 2x + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। 51 का जो घात हो जाएगा डी नंबर 4 घात आएगा इसका। कह रहा है आगे 52 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि बहुपद gx बराबर 3x² - 7x + 2 हो तो g का मान -1 है।
मान है। तो अगर g का मान -1 रखते हैं 52 का आंसर जो 12 आ जाएगा। अब दिया हुआ है 53 नंबर बहुपद x² बराबर -16 का शून्यांक होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 53 का a नंबर +-4। अब देखिए आगे हिसाब दिया हुआ है, जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं 54 नंबर, उसको हम बताते हैं और आप क्या कीजिए, इसको समझते हुए जाइए, मिला लीजिए आपका कितना आंसर सही है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैट्रिक से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो अप टू डेट करें तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि बहुपद px बराबर x² - 3x + 5 के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हो तो 4 अल्फ़ा + बीटा का मान होगा। 54 का जो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा 12। अब 55 नंबर दिया हुआ है बहुपद x² - 9x + 2a के शून्यांकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा। तो 55 का जो आंसर होगा बी नंबर -4 हो जाएगा। यदि बहुपद px का एक शून्य है -1 हो तो px का एक शून्य गुणनखंड होगा। 56 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। अब चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योग -3 और शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल 2 है, तो इसका समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा x² + 3x + 2। अब 58 नंबर दिया हुआ है। यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद अल्फ़ा x³ + बीटा x² + c x + d बराबर 0 के शून्यांक हो तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 58 का सी नंबर -d/a हो जाएगा। बहुपद y² - 3y + 1 इंटू y पे पावर 5 - 4y पे पावर q प्लस y² + 3y का घात होगा। अगर घात करते ही दोनों को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 5 और 2 7 हो जाता है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 60 नंबर दिया, यदि 3x - y बराबर 12 एवं 4x - y बराबर 6 हो तो ज्ञात करना। तो इसको ऑप्शन से बनाना है, तो अगर ऑप्शन ए नंबर का रखते हैं तो हो जाता है 60 का ए नंबर हो जाएगा x बराबर 4 y बराबर 0। 61 नंबर दिया हुआ, 61 नंबर कह रहा है कि 1 - साइन पर पावर 4 थीटा, तो इसका मान जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा x cos² थीटा प्लस ब्रैकेट 1 + sin² थीटा। कह रहे त्रिभुज ए बी सी में x y क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर 2 बिंदुओं तथा एक्स वाई समानुपात बी सी, यदि ए एक्स अनुपात एक्स बी और 2 3 तो एक्स वाई और वाई सी का मान होगा। 62 को जो आंसर हो जाएगा बी 1 अनुपात 2 हो जाएगा। अब 63 नंबर शुरू कर दिए। कर 63 नंबर हिसाब दिया हुआ है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121/64 तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात है। तो 63 का जो आंसर हो जाएगा 11/8 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 64 नंबर। 2 समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजाएं की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई होगी। तो 64 का आंसर जो ए नंबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाएं होगी। तो भुजा जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ए नंबर। 66 नंबर का 2 प्रतिच्छेद वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो 66 का आंसर 1 हो जाएगा सी नंबर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यदि Q वो वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी। तो 67 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब 68 नंबर दिया हुआ है, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो P से उस वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, या 7 नहीं था 17 था। ठीक, अब चलिए
आगे दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 69 नंबर। अब कह रहा है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लगभग बी नंबर 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 70 नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा। तो 70 का आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0। तो विवेचक क्या होगा, तो विवेचक हो जाएगा इसका ए नंबर 16 माइनस 4 बी। अब दे रहा है 72 निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो 72 का बताना कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो डी नंबर हो जाएगा 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। 73 का कह रहा है समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सार्व अंतर है। तो सार्व अंतर जो हो जाएगा इसका 2√2 हो जाएगा। कह रहा है समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद जो इसका हो जाएगा 32 हो जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो समांतर श्रेणी का 7वां पद होगा। इसका आंसर हो जाएगा 54। आगे दिया हुआ है 76 नंबर। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का ए 30 माइनस ए 20 बराबर 50 हो तो सार्वअंतर श्रेणी का सार्व अंतर होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 76 का बी नंबर 15 हो जाएगा। यदि 2x माइनस 1 3x प्लस 2 एवं 6x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी का 3 पद क्रम है तो x का मान होगा। तो x का मान जो हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। अब कह रहा 78 नंबर समांतर श्रेणी 2 6 8 10 14 82 पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या जो है इसका कितना है 21 है। अब चलिए यहाँ आगे देखते हैं समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 9वां पद। अब कह रहा है बिंदु ए cos थीटा 0 तथा एक ए साइन थीटा के बीच की दूरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 80 का ए नंबर ए हो जाएगा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन उसको पढ़ते हैं 81 नंबर। यदि बिंदु आर ए बी बिंदुओं P 0 0 और Q 0 2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर तो निम्न में से कौन सी सही है। तो 81 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर ए बराबर 0। कह रहा है सरल रेखाओं x बराबर 2 y बराबर -3 तो प्रतिच्छेद बिंदु है। तो 82 का आंसर ए नंबर हो जाएगा 2 -3। यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो साइन थीटा का मान होगा। तो ये सी नंबर हो जाएगा 15/17। अब दिया हुआ है यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान छो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसका मान जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान होगा। 85 का आंसर 1 हो जाएगा ए नंबर। अब दिया हुआ 86 नंबर। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो cos थीटा प्लस कोट थीटा का मान होगा। तो 86 का आंसर हो जाएगा सी नंबर √2 हो जाएगा। यदि tan थीटा यदि √3 प्लस √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 तो थीटा का मान होगा। तो 87 का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री बी नंबर। यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा हो तो इसका थीटा का मान ज्ञात करना है। 88 नंबर जो दिया हुआ है 88 का आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। अब चलिए 89 की ओर चलते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री -10 60 डिग्री कोट 30 डिग्री -45 डिग्री cos 60 डिग्री। तो इसका मान होगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोट 60 डिग्री कोसेक 30 डिग्री 90 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर √3 हो जाएगा। 91 का जो आंसर cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री -1 तो 91 का आंसर सी नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। करा यदि a बराबर 12 a/5 बराबर 12 तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान होगा। 92 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर 4 हो जाएगा। 95 का तो आंसर साइन 54 डिग्री cos 60 डिग्री इसका मान
होगा तो इसका मान 0 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 94 cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इसी तरह 90 करते हुए तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। 95 का जो आंसर हो जाएगा इसका मान 2 हो जाएगा। cos 37 डिग्री बटे sin 53 डिग्री प्लस कोट 34 डिग्री बटे tan 56 डिग्री, तो इसका मान 2 हो जाएगा। 96 का 2 sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, तो इसका मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। 96 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 97 का आंसर 7 हो जाएगा। 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा का मान 7 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ 98 नंबर दिया हुआ है, यदि साइन 48 बराबर पी तो tan 48 का मान क्या होगा, तो इसका मान जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 98 का। यदि कह रहा है tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री साइन ए का मान होगा तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब इसका मन कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर रूट अंडर साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा माइनस 90 माइनस थीटा बराबर माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होगा, तो 100 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। एक हमको